हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन और मुक्ति के स्वरूप की चर्चा करेंगे। वस्तुतः सांख्य दर्शन सांसारिक जीवन आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दुखों से भरा मानता है। त्रिविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को सांख्य दर्शन मोक्ष, मुक्ति या अपवर्ग की संज्ञा देता है। यही परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष में पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य रूप में प्रकाशित रहता है। सांख्य ने मोक्ष में आनंद या सुख की स्थिति स्वीकार नहीं की है, क्योंकि प्रथम तो सुख दुख सापेक्ष है एवं दूसरे सुख सत्व गुण का कार्य है और पुरुष स्वभावतः त्रिगुणातीत है। सांख्य दर्शन पुरुष को विशुद्ध चैतन्य मानता है, इसलिए वह नित्य मुक्त है। वह परिणामातीत है तथा बंधन मोक्ष से रहित है। वह बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के रूप में अर्थात जीव के रूप में प्रतीत होने लगता है। बंधन इस जीव का होता है, शुद्ध पुरुष का नहीं। जब पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है, जो वस्तुतः वह सदा ही है। पुरुष के स्वरूप का अज्ञान बंधन है और स्वरूप का ज्ञान मोक्ष है। पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं को अचेतन प्रकृति तथा अंतःकरण आदि से सर्वथा भिन्न जान लेने पर होता है। यह विवेक ज्ञान है, पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। कर्म गुणों से संभव है, अतः कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष निस्त्रय गुण्य है, जबकि शुभ कर्मों से स्वर्ग आदि और अशुभ कर्मों से नरक आदि की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। सांख्य दर्शन में ज्ञान को मोक्ष का कारण माना गया है। पुरुष को जब इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं यह नहीं हूँ, नाहम अस्मि, अर्थात मैं अचेतन विषय या ज्ञेय नहीं हूँ, मैं जड़ प्रकृति या अंतःकरण नहीं हूँ, मैं बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं हूँ, यह मेरा स्वरूप नहीं है, अर्थात जो भी ज्ञेय विषय है वह सब मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं ममकार से रहित हूँ कि यह मैं भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। और जब यह ज्ञान तत्वाभ्यास से सुदृढ़ हो जाता है एवं निर्विकल्पक अनुभव का रूप ले लेता है, जहाँ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, तब इसे केवल यह विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। यह विशुद्ध चैतन्य पुरुष का स्वरूप है और यह स्वरूप ज्ञान ही मोक्ष है। सांख्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है। सम्यक ज्ञान होते ही पुरुष मुक्त हो जाता है, भले ही प्रारब्ध कर्मों के कारण वह सदेह बना रहे। यह जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसमें देह रहने पर भी देह के साथ संबंध नहीं रहता, कर्म का बंधन नहीं रहता, केवल प्रारब्ध कर्मों का भोग शरीर में होता रहता है, इसलिए शरीर बचा रहता है। यद्यपि जीवन मुक्त प्राणी इसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कुम्हार का चाक कुम्हार के हाथ हटा लेने पर भी पूर्व वेग के कारण थोड़ी देर घूमता रहता है और फिर वेग समाप्त हो जाने पर बंद हो जाता है। उसी प्रकार जीवन मुक्ति का शरीर प्रारब्ध कर्मों के कारण चलता रहता है और उनके समाप्त होने पर शरीरपात होकर विदेह मुक्त हो जाती है। यही सांख्य दर्शन की मुक्ति एवं बंधन की अवधारणा है।